हेलो गाइस, आकर्षण का नियम। आज हम बात करेंगे आकर्षण के नियम के बारे में। आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम किस तरीके से काम करता है? आकर्षण के नियम के द्वारा हम अपनी क्या क्या इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आज हम आकर्षण के नियम के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। हम अपनी इच्छाओं के अनुरागी कैसे बन सकते हैं? हम अपने में और अधिक पाने की चाह कैसे पैदा कर सकते हैं? आज हम इसी विषय में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, अपने विचारों को अपनी इच्छाओं की दिशा में बढ़ाना चाहिए। इसके बाद आकर्षण का नियम और उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको इकट्ठी करनी चाहिए, जैसे कि सृजन के लिए बहुत सा डेटा जो कि आप जिससे अपनी आकर्षण की परिस्थिति को बढ़ा सके। आकर्षण के नियम को बढ़ाने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। यदि आप उस पर अपनी दृष्टि डालते हो तो वो अपने आप स्वयं सकारात्मक भावनाओं का एहसास आपको कराता है। इसमें जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं को अपने विचारों पर टिकाए रखें। जो भी आपकी इच्छा है उसे आप अपने विचारों में प्रवेश कर दें। यदि संभव हो तो ऐसे स्थानों पर भी जाएं जहां आपकी मनवांछित वस्तु मौजूद हो, जिसे आप अपने सपनों में खोजते हैं। आप उस जगह पर एक बार जरूर जाएं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें आप स्वयं को बेहतर महसूस करवाने का संदेशपूर्वक प्रयास करेंगे। आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे तो कुछ भी अच्छा होगा, वह आपकी ओर आकर्षित होना आरंभ हो जाएगा। यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम अनुराग उत्पन्न कर देता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इच्छाओं और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका कारण है कि आप अपनी इच्छाओं पर विचार करने के साथ ही उसकी विपरीत स्थिति पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके करने से क्या होता है, जो आप सोच रहे होते हैं उसका आपको उल्टा परिणाम मिलना चालू हो जाता है। इसीलिए आपको विपरीत स्थिति पर बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि हम आकर्षण के नियमों को बड़े कामों में सफलता पाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है? लगभग सभी लोग यही मानते हैं कि वे छोटी चीजों को ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़े कार्यों में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बड़े कार्यों में सफल होना उनकी बस की बात ही नहीं है। इसका कारण उन लोगों को इस नियम की समक्ष कोई ज्ञान ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि ये नियम कितने बड़े बड़े काम कर सकता है, क्या हो सकता है, किस स्थान पर हम जा सकते हैं, या क्या हम सोच सकते हैं और क्या हम पा सकते हैं। वो सिर्फ इन ही बातों पर अटके हुए हैं कि हम बड़ी चीजों को आकर्षित नहीं कर सकते, हम उन चीजों को नहीं पा सकते जो संभव नहीं है। पर आकर्षण का नियम कहता है हम हर उस चीज को पा सकते हैं जिसे हम सोचने में समर्थ हैं। इन नियमों को समझने के बाद आप समझ जाते हैं कि एक किला बनाना उतना ही सरल है जितना एक बटन बनाना। दोनों एक जैसे ही हैं। जितना सरल 10 लाख डॉलर कमाना है, उतनी ही सरलता से 100 करोड़ डॉलर भी कमाना है। यह एक ही नियम का दो विभिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक जैसा उपाय है। यदि आपको आकर्षण के नियम को किसी और को प्रमाणित करना पड़े तो इसे आप बिल्कुल किसी को प्रमाणित करके न दिखाएं। किसी बात को प्रमाणित करने के लिए आपको बहुधा ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं में उसी प्रकार के संपादन की प्रक्रिया कर देते हैं जिससे आपको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती, और उस वस्तु को पाने के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि उनका संदेह बहुत दृढ़ है तो इससे आपके मन में भी संदेह पैदा हो सकता है, जो आपको भी हताश कर सकता है। आपको किसी के सामने कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं वही रहें, जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिएं, और अन्य लोगों के लिए आप उदाहरण का कारण न बने।
आप यहाँ अपनी योग्यता साबित करने नहीं आए हैं, आप योग्य हैं। आप यहाँ अन्नदाता विकास को अनुभव करने आए हैं। निश्चित ही आप यह कार्य अपनी इच्छा शक्ति व स्वीकृति की शक्ति से संपन्न कर सकते हैं, और जिनके लिए आप इस वास्तविक समय स्थान पर आए हैं उन्हीं के द्वारा इन्हें अंजाम देते हैं। इस तरह आपकी यहाँ उपस्थिति आप जो चाहें करें या इच्छा रखें उसकी योग्यता या उपयुक्तता को प्रमाणित न करें। यदि आपको लगता है कि आप दूसरों को खुश रख लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप नहीं समझते कि दूसरों को आप प्रसन्न करने में लगे रहेंगे। आपको उनकी बातों में कोई सामंजस्य नहीं दिखेगा। आप अपने आप को खो देंगे। जब आप स्वयं को सिद्ध करना चाहते हैं तब आप अपने नकारात्मक रूप में होते हैं। इसीलिए अन्य लोगों को विश्वास दिलाने की जगह आपका स्वयं का इस पर विश्वास होना आवश्यक है। आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही ठीक रहेगा। आपको सिर्फ अपने आप को विश्वास दिलाना है और यूनिवर्स को विश्वास दिलाना है कि मैं जैसा हूं, जो भी हूं, एकदम ठीक हूं। कभी भी आपको आकर्षण के नियम को दूसरों पर प्रभावित नहीं होने देना है। आपको आकर्षण के नियम के विषय में दूसरों को बताना बेशक ठीक है, पर आपको उसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उन्हें प्रमाणित करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम किस तरीके से काम करता है या आकर्षण के नियम के द्वारा आपने क्या हासिल किया है, वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहना चाहिए। आपको इसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्हें अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम मिले हैं। उन लोगों के साथ आर्थिक, पारिवारिक व स्वास्थ्य के विषयों में बहुत सी आनंददायक चीजें हुई हैं, जबकि उन्होंने उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कभी कोई शारीरिक श्रम नहीं किया। उन लोगों ने कड़ी मेहनत भी नहीं की, पर उन्हें वो सब मिला जो उन्होंने सोचा। आपके अनुसार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर को श्रम या क्रियाओं में आपकी विधि में वे कहाँ फिट होते हैं? आपको श्रम में विश्वास है या क्रिया में विश्वास है? आप अपनी राय जरूर दें। क्रिया से मेरा मतलब है आकर्षण के नियम की क्रिया, और श्रम से मेरा मतलब है शरीर से किया हुआ परिश्रम। आपकी नजर में कौन सा बेहतर है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे की प्रक्रिया समझाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब